प्यार बार बार ये शब्द कहना कि आई लव यू या मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ करता हूँ, ये ही प्यार को नहीं बताता है। आपके एक्शंस ये बताते हैं कि आप में प्रेम है, आपस आपके जो संबंध है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपकी आपसी समझ है, ये सब आपको अच्छे से प्रेम के विषय में लेके चल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की सुविधा का और एक दूसरे की नीड की आवश्यकता को बहुत समझते थे कि भाई क्या है, इसको इस समय क्या जरूरत है, हमको कैसे क्या चीजें करनी है, वो समझ, ये जो समझ जब आ जाती है तो प्रेम अपने आप आराम से शादी बढ़िया से गृहस्थी की गाड़ी को चलाता है। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 15-16 वर्षों से लगातार निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ। मेरा मकसद है कि परिवारों में जो छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं तो बिना अदालतों में जाए, बिना और परेशानियों के हम अपनी समस्या को दूर कर सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। चूंकि मेरे पास बहुत से लोग मिलते हैं, वो नए लोगों ने हमसे पूछा कि मैडम क्या प्यार के बिना शादी पॉसिबल है? तो एक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन कैसा था, लेकिन मेरा नजरिया ये कहता है कि हम प्यार कहते किसको हैं, क्योंकि जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार क्या, अगर हमसे कोई बहुत अच्छे से बोलता है वो भी तो हम प्यार में ही रखते हैं, कोई मेरा केयर बहुत करता है तो भी हम प्यार में रखते हैं, कोई हमारी बातों को समझता सुनता है वो भी हम प्यार में रखते हैं। तो प्यार तो बहुत बड़ा रूप है। प्यार को हम किसी पर्टिकुलर एक सिर्फ कि हम जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है या केवल फिजिकल रिलेशन के लिए ही, इस तरह तो नहीं बांध सकते। तो प्यार के तो बहुत से रूप हैं। तो इस क्वेश्चन में कि क्या प्यार के बिना भी शादी संभव हो सकती है, तो हाँ संभव है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे संभव है, आप ये बताएं। आपके भी माता पिता या उनके माता पिता कभी भी कोई इतने खुलकर को तो हम लोग जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिले होंगे ना अपनी शादी के पहले, लेकिन धीरे धीरे जब हम शादी के बंधन में बनते हैं तो कहीं हम लोग प्यार में नहीं आ जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारा घर, हर चीज हमारे एक प्यार के बंधन में बनता चला जाता है। तो वो जो रूप है उसी को हम प्यार कहते। तो शादी इस लफ्ज के साथ जोड़ना कि शादी बिना प्यार के संभव है कि नहीं, तो संभव है। शादी प्यार धीरे धीरे पनप जाता है। जैसे कि अब हम लोगों की सोच क्या है कि पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, विवाह एक संस्कार है और विवाह हमारे खानदान में होता रहा है और विवाह तो होना ही है। आज से अगर दशक पूर्व हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग एकदम पर्टिकुलर दिमाग में रहता था, हाँ शादी तो होना है। आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन गर्ल्स के दिमाग में भी रहता था, पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता था कि होना ही है। ये तो अब के ज्यादा सोचने समझने लगे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी चीज कि हाँ शादी तो दिमाग में है ही। तो पारंपरिक दृष्टिकोण जहाँ पे लोगों का है वहां पर शादी होती हुई है और शादी के बाद ही प्यार होता। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रेम के बिना भी सफल होता है विवाह। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में किसी से मिलते हैं तो हम उसकी जरूरतों की बात का ध्यान रखना, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति ध्यान रखते हैं। क्या कैसे बताना है, कोई चीज कहीं घुमाना है, कहीं कुछ जो भी हो। अब हम इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल प्यार की कोई सीमा, ऐसा तो नहीं कि हमारा बिल्कुल रंग बदल जाएगा या मेरा कोई चीज हो जाए, ऐसी तो कुछ होता नहीं है। तो वो सिर्फ हमारे मनोभाव ही होते हैं जो जुड़ते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा सफलता उस पर निर्भर करती है। हम रोज हंस के भी मिलते हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो ये भी हमारे प्यार को बढ़ाता है और वो पॉसिबिलिटी सामने ला के खड़ा करता है कि जी शादी आराम से हमारी इस पर चल सकती है। नेक्स्ट बात हम ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सुविधा और आवश्यकता दोनों चीजों का ध्यान रखने लगते हैं। आप देखिए कितने भी अरे घर में हमारी जो अरे महिलाएं होती, कितनी भी थकी हो, कितनी भी हो, हम सिर्फ इस रिलेशन में इतनी बराबरी की बात करते हैं। अदरवाइज क्या मदर्स होती हैं तो मदर कितना भी थकी हो लेकिन वो बच्चे के लिए उसके टाइम पे उसको स्कूल भेजना है, उसको खाना खिलाना है, करती ही करती हैं। तभी कभी नहीं आता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, उसके फादर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीजें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि मदर इस बात को समझ रही है, वो बेहतर कर देगी। और जैसे इसी तरह पहले के जीवन में हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की सुविधा का और एक दूसरे की नीड की आवश्यकता को बहुत समझते थे कि भाई क्या है, इसको इस समय क्या जरूरत है, हमको कैसे क्या चीजें करनी है, वो समझ, ये जो समझ जब आ जाती है तो प्रेम अपने आप आराम से शादी बढ़िया से गृहस्थी की गाड़ी को चलाता है। नेक्स्ट आता है कि वैवाहिक जीवन के जो और भी पहलू होते हैं। आप देखिए शादी केवल यही नहीं रहता है कि हमको शादी के साथ साथ हमारे पास बहुत सी बातें आ जाती हैं। हम
जो होता है कि जहाँ नॉर्मल हम देखें एक मध्यम श्रेणी परिवारों में अगर लड़कियां, ऐसे तो बॉयज के साथ भी होता है, लेकिन अगर गर्ल्स कहीं शाम को पता लगा 10 बजे रात कह रही मैं जरा हो घूम के आती हूँ, तो घर वाले कितना मतलब इतने क्वेश्चन, इतनी बातें होने लगती है। दूसरी चीज, अरे आपको बड़े अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा, बड़ा मुंह बनाया जाएगा बहुत, जबकि आज के युग में ये कम हो गया है, फिर भी है क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमारा ऐसा ही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी आफ्टर मैरिज आप फ्री होते हैं, आपको तब इतना टोका टाकी नहीं किया जाता है। ये माना जाता है कि आप दोनों लोग समझदार हैं, आप दोनों लोग ही साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज है कि आप हैं तो आप भी एक दूसरे की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीजें जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें वैवाहिक, आप देखिए जैसे कुछ छोटी सी सनातन धर्म में आरती होता है, आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ एक साथ करते हैं। तो ये सारी चीजें जो बड़ी अच्छी चीजें होती है, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है और हमारे शादी के बंधन को मजबूत करती है। फिर आता है कि ये जब हम देखते हैं, अगर आज के कपल लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो उनके मम्मी पापा ही समझा रहे होते हैं, उनके घर वाले, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो और लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लोग समझा रहे होते। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं समझाता कि नहीं नहीं शादी बहुत खराब है या ऐसा है। तो जो आदमी देखता है कि भाई इनका भी बहुत अच्छे से चल रहा है, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारी इन्हीं सब चीजों से हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। जब हम बहुत जब काफी आगे तक चल के जाते हैं तब ये होता है कि हाँ, शादी तो इसी को कहते हैं। और शादी में अपने आप ये प्यार, जैसी प्यार, बार बार ये शब्द कहना कि आई लव यू या मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, ये ही प्यार को नहीं बताता है। आपके एक्शंस ये बताते हैं कि आप में प्रेम है, आपस आपके जो संबंध है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपकी आपसी समझ है, ये सब आपको अच्छे से प्रेम के विषय में लेके चल रही है। जैसा आप सब हम जानते हैं कि सारे हमारे यहाँ भगवान शंकर की को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो अर्धनारीश्वर केवल शरीर से नहीं होता है, वो शरीर है, मन है, आत्मा है, सब जुड़ती चली जाती है और ये धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार तक साथ हमें प्रेम भी हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, यही प्रेम है। और ये प्रेम उस शादी में जहाँ बिना प्रेम के स्टार्ट हुई थी वो शादी, आज वो पूरी प्रेम में है और बहुत अच्छे से जिंदगी को चला रही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें आप हमसे कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें तो प्लीज कमेंट करें। और अगर आपको ये लगता है कि ये चीजें और लोगों को जाननी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और सजेशन भी दीजिए कि आप इस तरह की किस तरह वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर भी बनाऊंगी। थैंक यू।